हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, राइट नाउ जी आई एम इन टोरंटो और ट्रैवलिंग का स्केड्यूल रहा कल। लेकिन ये कि जो मेरी कल की जो कॉल्स थी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, पर्टिकुलरली जो ग्रुप में जाने से पहले मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप इज़ टोटली फ्री। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी बंदा उसको ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ आपको OctaFX या XNX के हमारे IP के ज़रिए जो वो लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा और जो है वो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है नीचे और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एवरीबडी कैन ज्वाइन इन, कोई इसके पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसमें जो है वो ऑयल का, जिस तरह मैंने से कहा था कि ऑयल विल बी द वेरी फ्रूटफुल टुडे, और वही हुआ कि अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो है वो कम से कम जो है 250 पिप्स जो है वो हमें ऑयल दे गया। उसके बाद मज़ीद जो है वो सेलिंग की गई और बेहतरीन स्टार्ट दिया दिन में। उसके बाद गोल्ड का जिस तरह के एक्सपेक्टेड था कि जो है वो 1680 जो है वहाँ से एक पुल बैक आएगा। 1700 जो था उसको हमने फर्स्ट TP रखा था, वो भी हिट हो गया। बहरहाल उसके ऊपर भी जा चुका चला गया, लेकिन ये क्या वाज इन द फ्लाइट, सो आई कुडंट मैच अप विद दैट। लेकिन ये क्या मेरे जो ग्रुप में मेंबर्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स हैं, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। ओके जी, अब बात कर लेते हैं जी कल की। कल अब वेरी इंपॉर्टेंट, आज की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे बिकॉज PMI नंबर्स आने हैं US के। और मैं ये बताता चलूँ कि ये जो PMI नंबर्स है ना, दिस कुड बी समथिंग वेरी ट्रिकी। क्योंकि अगर PMI नंबर्स जो कंसेंसस है उससे नीचे आते हैं, इवन कोई कंसेंसस भी आते हैं, तो दैट विल बी वेरी बुलिश फॉर द गोल्ड। और DXY जो है जिस तरह का पैटर्न बना रहा है तो वो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट मज़ीद लेगा। अच्छा, अब अगर ऊपर की तरफ जाता है, बेसिकली जो गोल्ड है वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में नीचे ज़रूर आ सकता है। तो अगर तो जो है वो 1711 के आसपास अगर आपको आता है तो 1702 के असल के साथ आप जो है वहाँ पे बाइंग करें। और बाइंग का जो TP होगा, वो जो फर्स्ट TP होगा दैट शुड बी 1724, और फिर जो दूसरा TP होगा वो होगा 1734। तो ये दो एरियाज़ हैं। लेकिन अगर जो है वो PMI नंबर्स जो है ये 5 बजे से पहले वेट करता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि PMI नंबर्स क्या दिखाते हैं, काम क्या दिखाते हैं। अगर PMI नंबर्स कंसेंसस के मुताबिक आते हैं, उससे कम आते हैं, तो फिर गोल्ड कैन गो बियॉन्ड 45, 1745 भी जा सकता है। लेकिन बहुत मुश्किल है। बेसिकली 1728 जो है और उसके ऊपर जो है वो 100 मूविंग सफल मूविंग एवरेज जो मौजूद है, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। और जो है वो वहाँ से भी जो है वो पुल बैक के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, वहाँ से आप सेलिंग ले सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर यही है कि अगर PMI नंबर ज़्यादा नीचे आते हैं तो ऑब्वियसली दैट विल ओपन द गेट्स फॉर द 175 बेस पॉइंट इंक्रीज़, जो कि दोबारा से जो है वो उसको नीचे तक लाने का कंसिडर करेगा। और फिर जो वीकेंड है, मैं हमेशा बात करता हूँ वीकेंड के ऊपर लोग जो इन्फ्लेशन की कवरेज के लिए या कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ की कवरेज के लिए लास्ट जो आवर्स होते हैं उनके अंदर बाइंग करते हैं। तो बाइंग वाला जो लास्ट आवर्स होंगे दिन के, उसमें मोमेंटम आ सकता है। ऑयल का मैं सिंपल बताता चलूँ, 97.4 को जो है वो ऑयल जो है वो रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर 97.4 को जो है ऑयल अच्छी तरह रेजिस्टेंस बना लेता है तो इवेंचुअली जो है वो वही बात है कि जो 92 का टारगेट है, दरमियान में 94 और फिर 92, ये दो टारगेट आज हमें मिल सकते हैं ऑयल के ऊपर। क्योंकि रिसेशन के ख़तरात बहुत ज़्यादा मंडला रहे हैं और ब्रिटेन ने जो है वो क्लियरली कर दिया है कि जनाब हाँ जी रिसेशन रहेगी और रिसेशन विल बी हाई इन द ब्रिटेन। और UK का जो है यूरोप के अंदर रिसेशन के चांसेस हैं, जिसकी वजह से ऑयल नीचे जा सकता है और प्राइसेस जो है ओवरऑल ही जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगी। लेकिन ये कि वही मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ कि ये लास्ट वीकेंड का PMI नंबर्स लास्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो वीक है उसमें ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर द FOMC मिनट्स, और जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज की जो बात होगी वो होगी। तो दैट विल बी समथिंग वेरी बिग टू वॉच आउट फॉर। और शायद नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए जो ऑयल की प्रॉपर एक बिग और ह्यूज फंडामेंटल न्यूज़ है, हम उसकी तैयारी करेंगे आज ये PMI नंबर्स के साथ। मैं हमेशा बात करता हूँ ग्रुप के अंदर, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, कि फंडामेंटली जो है चीज़ों को लाजमी देखा करें। अब ये जो ऑयल की भी जो सेलिंग थी कल जो हमने पकड़ी है, बेसिकली रिसेशन की न्यूज़ के ऊपर पकड़ी है, फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर पकड़ी है। दूसरा ये कि गैस की जो है वो सप्लाईज़ जो हैं, वो जब रशियन गैस की सप्लाईज़ ऑन हुई हैं, जिसका मैंने कल भी वीडियो में जिक्र किया था, अब जब वो जिक्र होता है तो उसमें फिर ये चीज़ हो जाती है कि ऑब्वियसली जब गैस के ऊपर जो आ जाता है तो फिर क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम होती है। तो वो उसको भी जो है वो चीज़ को मैंने कंसिडर किया। साथ साथ टेक्निकल आस्पेक्ट तो था ही था। दूसरा ये कि जो है वो JPY को मैं काफ़ी दिन से वॉच कर रहा था, जैसे जैसे US डॉलर वीकनेस की तरफ जा रहा है तो JPY भी वीकनेस की तरफ जा रहा है। और JPY आज जो है
136 और फिर 134.5 का जो एरिया है वो आपको दे सकता है USD JPY। और यूरो जो है, यूरो कैन बी बुलिश क्योंकि US डॉलर बेसिकली इज़ शोइंग लॉट ऑफ वीकनेस। तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है। अगर PMA नंबर्स भी उसके मुताबिक आते हैं तो इनिशियली 8 बजे तक एक जो है वो बाइंग का मोमेंटम रहेगा। जहाँ पर भी अच्छा मौका मिले आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। जो भी अदर करेंसीज हैं अगेंस्ट द US पेयर आप उनको जो है वो US पेयर के अगेंस्ट आप उनको बाय कर सकते हैं और आपको जो है वो अच्छा ट्रेंड लाइन देंगे। और अभी थोड़ी देर पहले जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की ही हमारे ग्रुप में जो है शहबाज भाई उन्होंने कॉल चलाई है, तो लेट्स सी कि उसका क्या बनता है। वो भी सेलिंग की कॉल दी है अगेंस्ट द JPY क्योंकि JPY इज ट्राइंग टू गेन सम स्ट्रेंथ। दूसरा ये कि चाइना से भी जो खबरें हैं वो कोई अच्छी नहीं आ रही। चाइना से भी खबरें रिसेशन की ही हैं। तो ये रिसेशन, व्हाट डज दैट रिसेशन मीन्स कि नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ के अंदर आपको ऑयल जो है वो $80 पर बैरल के अंदर नज़र आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म भी अगर कोई होल्ड करना चाह रहे हैं, ट्रेड ओपन करना चाह रहे हैं ऑयल के ऊपर, तो दैट इज़ द वीक और दैट इज़ द डे कि जनाब आप इसको कर सकते हैं। और 1.5 का SL रख के आप लॉन्ग टर्म उसको होल्ड कर सकते हैं एक अच्छी जो है वो ट्रेड पाने के लिए। मैंने लास्ट वीक में जो है वो जिस तरीके से 99 का जो था वहाँ से मैंने एक लंबी ट्रेड होल्ड की हुई थी और वो 88 तक जो है ना वो 88.8 तक जो है मैंने उसको होल्ड किया था और उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। तो इस दफ़ा फिर जो है वो आपको ऑयल एक लॉन्ग टर्म जो है ना वो बेनिफिट देने की पूरी तरह से तैयारी करना है। तो जो है वो अपना लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं हमेशा बार बार बात करता हूँ कि बेसिक्स जो हैं वो ट्रेडिंग के वो स्ट्रॉन्ग कीजिए। विदाउट SL जो भी ट्रेड करेगा वो नुकसान उठाएगा। बड़े से बड़ा ट्रेडर भी जो है, बड़े से बड़े जो है वो फंड्स मैनेजमेंट भी हैं। मार्केट है, मार्केट कहीं भी जा सकती है। मार्केट ज़रूरी और हर इंसान को किसी भी टाइम मार्केट गलत साबित कर सकती है। तो अपना इतना बुरा हाल मत कर लीजिए कि एक स्टॉप लॉस या 2 स्टॉप लॉस हिट हो तो उसके बाद आप रोना शुरू कर दें कि यार मेरा तो अकाउंट ही वॉश हो गया। और SL के बगैर ओनली फूल्स ट्रेड इन दिस मार्केट विद द स्मॉलर अकाउंट्स। मैं बता दूं आपको बात, बड़ी बड़ी दुनिया को मैंने यहाँ पर लुटते देखा है, डूबते देखा है, जस्ट बिकॉज के वो बेसिक्स अपने जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रखते हैं। पेशेंस और बेसिक्स ये चीज़ें अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो गाइडलाइंस के बगैर जो है ना वो गाइडलाइंस के साथ साथ आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं कि सर वो सिग्नल ग्रुप। मैं आपको बताता चलो, ये जो मेरा WhatsApp ग्रुप है इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप, इट इज़ हाउ यू लर्न इन द मार्केट। वहाँ पर हर बंदा TA शेयर कर रहा होता है, आपको बोलने का मौका दिया जाता है, आपको सवाल पूछने का मौका दिया जाता है। इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। बेसिकली इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप। और मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि XNX और OctaFX का जो आपका जो IB है वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। मेरा WhatsApp नंबर नीचे मौजूद है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं एंड यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस ग्रुप। विद दैट आपको सिग्नल्स भी इसको बहुत अच्छे शेयर किए जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं क्योंकि खाली सिग्नल्स के साथ इस मार्केट में सर्वाइव नहीं किया जा सकता। आपको हमेशा जो है लर्निंग करनी पड़ेगी, बेसिक्स खुद भी सीखने पड़ेंगे बिकॉज नोबडी इज़ देयर। और अकाउंट मैनेजमेंट जो है वो अपनी करनी पड़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी, तभी आप इस फील्ड के अंदर कामयाब हो सकते हैं। ओके जी, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आई रियली नीड सम रेस्ट बिकॉज बिल्कुल अभी मैं फ्लाइट से पहुंचा हूं, लेकिन ये कि आई हैड टू अपडेट द वीडियो। जस्ट आई एम टू हैव अ कॉफ़ी एंड डिनर एंड आई एम गोइंग टू स्लीप। ओके जी, ख्याल रखें अपना और फिर कुछ देर के इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो वीकली रिव्यू के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।